हेलो बच्चों। बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पाठ करो और जानो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पाठ करो और जानो में क्या है। अरे, इस पाठ में तो बच्चों से संबंधित अनेक सुंदर सुंदर चित्र हैं और हाँ, सब बच्चे कुछ न कुछ क्रिया कर रहे हैं। क्रिया क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम, जो इस पाठ में सभी बच्चे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्रिया क्या होती है। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। आप देखिए, यहाँ पे भी सभी बच्चे कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं और क्रिया व्याकरण का एक अंग होता है। तो आज हम क्रिया का अध्ययन आपके पाठ में आए करो और जानो के द्वारा करेंगे। अब आप अपनी पुस्तक में आए इस पाठ में सभी चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ सब आपको कुछ न कुछ क्रिया करते दिखाई देंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यह आपके क्रिया की परिभाषा है। क्रिया का अर्थ होता है काम, अर्थात जितना भी हम कार्य करते हैं सब क्रिया में आता है। जहाँ मूवमेंट होता है, जहाँ हम हिलते हैं, जहाँ कुछ होता है वहाँ पे उसे हम क्रिया कहते हैं। आपकी पुस्तक में आए दो चित्र मैंने यहाँ दिखाए हैं। देखिए, हंसना और फुगड़ी खेलना। ये तीनों जो लड़कियां हैं, पहली लड़की हंस रही है, हंसना भी क्रिया है, और दो लड़कियां फुगड़ी खेल रही हैं, ये भी एक क्रिया है। अर्थात आप दिन भर में जितने भी कार्य करते हैं, हंसना, रोना, खाना, पीना, चलना, सोना, सब क्रिया में आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द को ही क्रिया कहते हैं। और जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अर्थात दिन भर में आप जितने भी कार्य को करते हैं आप उसके कर्ता है, अर्थात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दो चित्र दिखाए गए हैं। एक बच्चा रस्सी कूद रहा है, दूसरा बच्चा पगड़ी बांध रहा है। अर्थात रस्सी कूदना एक क्रिया है, लेकिन रस्सी कौन कूद रहा है? लड़का कूद रहा है। और पगड़ी कौन बांध रहा है? अर्थात वो भी लड़का बांध रहा है। तो दोनों में जो लड़के हैं वो क्या हैं? कर्ता हैं। तो चलिए कर्ता, कर्म और क्रिया को समझने के लिए हम अपनी अगली स्लाइड देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, लड़का पगड़ी बांधता है। इसमें लड़का कर्ता है और पगड़ी कर्म है और बांधना क्रिया है। अर्थात किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया होती ही है। कभी कभी वाक्य में कर्म नहीं होता है, लेकिन जितने भी हम वाक्य दिन भर में बोलते हैं उन सभी वाक्यों में क्रिया मौजूद होती है। अब हम देखते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है, अर्थात क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो सर्वप्रथम हम सकर्मक क्रिया को समझते हैं। यहाँ पर आपके पाठ में आए कुछ चित्र हैं। यह सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। कैसे हैं? समझते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया, स अर्थात स का अर्थ होता है साथ। कर्मक अर्थात कर्म के, अर्थात पूरे का अर्थ होता है कर्म के साथ की गई क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि
आपके उस पुस्तक में आए पाठ में जो उदाहरण है हम उसको लेते हैं। लड़कियां फुगड़ी खेलती हैं। दूसरा, लड़का पगड़ी बांधता है। लड़का रस्सी कूदता है। लड़का झाड़ू लगाता है। लड़का रोटी बेलता है। लड़की कपड़े धोती है। यहाँ सभी क्रियाओं को हमने देखा, पर इन सभी क्रियाओं को हम सकर्मक क्यों कह रहे हैं? तो चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। अर्थात जब भी कोई आप वाक्य बनाए तो उस वाक्य में क्या या किसे से अगर आप प्रश्न करते हैं और अगर आपको उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होगी। तो देखते हैं उदाहरण। लड़की कपड़ा धोती है, और अगर हम प्रश्न करते हैं लड़की क्या धोती है तो उत्तर में आता है लड़की कपड़ा धोती है, अर्थात यह क्रिया सकर्मक है। आप इन चित्रों को देखिए और उसके बाद इनके वाक्यों को देखिए और फिर प्रश्न करिए। देखिए सभी में इसके उत्तर कुछ न कुछ आएंगे, अर्थात ये सारी क्रियाएं सकर्मक हैं। अतः सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं यह हमने अब तक सीखा, पर मैंने कुछ चित्रों को नहीं लिया आपके इस वीडियो में। कौन से चित्र रह गए? चलिए देखते हैं। हाँ, हंसना और नाचना, ये दो लड़कियों के चित्र तो मैंने लिए ही नहीं थे। क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि ये दोनों जो कार्य हैं, क्रिया हैं, यह किस में आते हैं? यह अकर्मक में आते हैं। अकर्मक में कैसे आते हैं यह हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक। अ अर्थात अ का अर्थ होता है बिना, और अ मतलब नहीं भी होता है। कर्मक अर्थात कर्म के, अर्थात जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं। उदाहरण देखिए। लड़की हंसती है, लड़की नाचती है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? तो अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही होता है। तो चलिए देखते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण, लड़की हंसती है। इसका अगर हम प्रश्न बनाते हैं, लड़की क्या हंसती है? उत्तर कुछ नहीं आता है, कोई भी उत्तर नहीं है, अर्थात यह क्रिया अकर्मक है। वैसे ही लड़की नाचती है, लड़की क्या नाचती है? यहाँ पर भी उत्तर कुछ भी नहीं मिलता है, अर्थात ये दोनों क्रियाएं, लड़की का हंसना और लड़की का नाचना, दोनों क्रियाएं क्या है? अकर्मक है। अर्थात क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर अगर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। अर्थात लड़की हंसती है को अगर हम कौन लगाएं, कौन हंसती है तो लड़की हंसती है। अगर हम कौन लगा के प्रश्न बनाते हैं तो वह क्रिया अकर्मक होती है। अर्थात सकर्मक और अकर्मक इन दोनों क्रियाओं में हम क्या प्रश्न करके ही उत्तर निकाल सकते हैं। अगर उत्तर निकलता है तो सकर्मक और नहीं निकलता है तो अकर्मक होती है। तो आज हमने देखा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। जैसे लड़का पगड़ी बांधता है, उसमें कर्म है। कर्म क्या है? पगड़ी। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे लड़की हंसती है, उसमें कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है, अर्थात वह अकर्मक होती है। अब हम आपके पाठ में आए कुछ और चित्रों को देखते हैं। यह सभी चित्र क्या दर्शाते हैं? अरे,
ये सभी तो हमारे हेल्पर हैं, अर्थात सभी हमारे सहायक हैं। ये सभी हमारी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पर कुम्हार का चित्र है, पंसारी का चित्र है, फूल वाली और फल वाले का चित्र है। तो चलिए इनके कार्यों को समझते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। पंसारी अनाज व दालें, साथ में घी, तेल भी बेचता है, जिसको आप ग्रोसरी बोलते हैं। जो ग्रोसरी की दुकान होती है उस पे आप जाते हैं, वहाँ अनाज, दालें, घी, तेल सभी मिलते हैं। फूल वाली फूल बेचती है, अर्थात तरह तरह के फूल बेचती है और साथ में हार भी बेचती है। फल वाला सभी तरह के फल बेचता है। इस प्रकार ये सभी हमारे सहायक हैं। अगर ये अपना कार्य नहीं करेंगे तो हमें रोज की दिनचर्या में बहुत असुविधा होगी। तो क्या रोज की दिनचर्या में हमें इतने ही सहायक मिलते हैं? इतने ही सहायक से हमारी रोज की दिनचर्या चलती है? नहीं, और भी सहायक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और सहायकों को। किसान, और दूसरा है डाकिया, सैनिक, नर्स और वकील। ये सभी हमारे सहायक हैं। अगर ये अपना कार्य नहीं करेंगे तो शायद हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। चलिए हम इनके कार्यों को देखते हैं। किसान खेती कर अन्न उगाता है, इसलिए उसे अन्नदाता भी कहते हैं। अगर किसान खेती करके अन्न न उगाए तो हम क्या खाएंगे? और दूसरा डाकिया। डाकिया का कार्य क्या होता है? डाकिया पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर घर घर पहुंचाता है। वह भी अपना कार्य करके हमारी सहायता करता है। सैनिक से तो आप सभी परिचित हैं। सैनिक देश की रक्षा करता है। वह देश की सीमा पर तैनात रहता है, जिससे बाहर के जो दुश्मन हैं हमारे देश में नहीं आ पाते हैं। चौथा है नर्स। नर्स क्या करती है? नर्स को हम सिस्टर भी बोलते हैं। नर्स जो होती है वह मरीजों की सेवा करती है। जो अस्पताल में मरीज होते हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने का कार्य करती है नर्स। और पांचवा है वकील। वकील जो होते हैं वह कानून के सभी विषयों की जानकारी रखते हैं और कानून संबंधी विषयों में हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार ये सभी सहायक कर्मी हमारे रोज के कार्यों में हमारी मदद करते हैं और हमारे कार्य को और आसान बनाते हैं। इस प्रकार आज हमने क्रिया पढ़ा, क्रिया की परिभाषा, उसके भेद अर्थात क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक को जाना, उनकी पहचान कैसे करनी है वो हम अनेक उदाहरणों के द्वारा समझे हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप वीडियो को देखिए, उसे समझिए, सुबह से शाम तक के अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा कार्य आप स्वयं करते हैं और अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा और उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखिए और अनेक उदाहरणों को भी वाक्य में लिखिए। हिंदी की अगली कक्षा में हम फिर से कुछ नए पाठों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।